आज यही बीजेपी सरकार बिहार में 1000 एकड़ जमीन 1 रुपये लीज पर 30 साल के लिए पावर प्लांट लगाने के लिए, जिसमें 10 लाख पेड़ है, अडानी को दे देती। एक पेड़ मां के नाम, और वहीं अगर 10 लाख पेड़ कहे तो वो अडानी के नाम। ये जो बीजेपी सरकार में बार बार आरोप लगता है कि ये अंबानी अडानी की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, वैसे ही इसके ऊपर आरोप नहीं लगते हैं। इसके दामन में दाग है, और दाग क्यों है मैं आपको बताता हूं। अगर हम और आप कहीं पर कोई जमीन लेने चले जाएं तो हमारे पास में हालत खराब हो जाती है हम लोगों की, हमें जमीनें नहीं मिलती हैं, और मिलेंगे भी तो इतने दाम पे मिलेंगे कि हमारी औकात नहीं होगी, पूरी की पूरी हम कच्चा भी नहीं छोड़ देंगे ना, तब भी नहीं खरीद पाएंगे। और हमारी जो बीजेपी सरकार है उसने 1000 एकड़ 1 रुपये लीज पर 30 साल के लिए अडानी को दे दी। और ऐसी जमीन जिसपे 10 लाख पेड़ खड़े हैं, कहीं पर आम के बगीचे हैं, कहीं पर लीची के बगीचे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, और वहीं अगर 10 लाख पेड़ कहे तो वो अडानी के नाम। तो पूंजीपति की सरकार ना कहे तो किसकी सरकार कहे इस सरकार को? जब किसानों की बात आती है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। आज यही बीजेपी सरकार बिहार में 1000 एकड़ जमीन 1 रुपये लीज पर 30 साल के लिए पावर प्लांट लगाने के लिए, जिसमें 10 लाख पेड़ है, अडानी को दे देती है। क्या 1000 एकड़ को आम आदमी क्या अपना घर बनाने के लिए भी थोड़ी सी जमीन सरकार दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। लेकिन उसको क्यों दी? क्योंकि एक हाथ से लेन देना है, दूसरे हाथ से पीछे ले लेना है, क्योंकि चुनाव लड़ना है, चुनाव के लिए फंडिंग चाहिए। फंडिंग कौन करेंगे? पूंजीपति करेंगे। ये राजनेता और पूंजीपतियों का तो नेक्सस है दोस्तों, और ये पहले भी ऐसे ही चलता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, कांग्रेस भी यही काम करती थी और आगे भी चलता रहेगा। जब तक हमारे देश का जो युवा है वो आगे बढ़ चढ़कर नहीं आएगा, जब तक वो जनजी मूवमेंट की तरह नेपाल की तरह आगे बढ़कर नहीं आएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं हिंसा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इस देश के युवा को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और जो हमारे महात्मा गांधी ने आंदोलन करा था अहिंसा के रास्ते पे, उसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा। तभी जाके इस देश का सुधार हो सकता है। इन भ्रष्ट नेताओं के हाथ देश को सौंप दोगे तो एक दिन हमारा देश खत्म हो जाएगा।